ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भक्ति तीर्थ महाराज के पुस्तक स्पिरिचुअल वॉरियर सीरीज मेकिंग माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, उसका एक अध्याय है जिसका शीर्षक है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि कैसे हमारी ज़िंदगी में कृतज्ञ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो गुण है कृतज्ञता का, उससे हमारे ज़िंदगी में और स्पेशली मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो ये पूरा अध्याय महाराज ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता के ऊपर लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन द लॉर्ड। व्हेन वी हैव अ माइंडसेट ऑफ impoverishment and fear and do not appreciate that the supreme person of Godhead either directly or indirectly arranges everything, it distracts from our ability to progress and takes away from our physical and mental sense of well-being। तो महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में हमको लगता है कि भय रहता है हमारी ज़िंदगी में और हमेशा हम कंप्लेन करते रहते हैं, क्योंकि हम सबके ज़िंदगी में कुछ न कुछ कारण के वजह से कुछ न कुछ कमियां हैं। हम सबके ज़िंदगी में कंप्लेन करने के लिए अलग अलग कारण हैं। तो जब हम भगवान को अप्रिशिएट नहीं करते, भगवान को कृतज्ञ नहीं रहते और भगवान को धन्यवाद नहीं बोलते, तब क्या होता है, हमारा जो मानसिक स्थिति है वो अच्छा नहीं रहता। मानसिक और शारीरिक स्थिति में बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत सारे बीमारी आते हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं कि कैसे भगवान हमारे लिए बहुत कुछ अरेंज कर रहे हैं। तो हमेशा हमको ये जानना चाहिए कि भगवान जो भी हमारे ज़िंदगी में करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा कारण है। जब हम नेगेटिविटी में रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, मेरे ज़िंदगी में ये कष्ट क्यों है, ये कष्ट क्यों है, तब हम ठीक तरह से, हमारा मानसिक संतुलन ठीक तरह से नहीं रहता। हमारी ज़िंदगी देखेंगे, ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे कुछ ना कुछ कारण है कंप्लेन करने के लिए, राइट। बचपन में हमको लगता है कि स्कूल में बहुत डिसिप्लिन है, स्कूल से छूटेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। तो स्कूल से छूटने के बाद कॉलेज में आते हैं, पढ़ाई बढ़ता है, तो हर बार जब काम को जाते हैं उधर भी कंप्लेन होता है, बॉस ठीक तरह से नहीं रहता। परिवार में आते हैं उधर भी कंप्लेन होता है। तो मन का स्वभाव क्या है, हमेशा कंप्लेन करते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ का दोष देखता है हमारे ज़िंदगी में। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमको हमेशा लगता है कि पड़ोसी का ज़िंदगी हमारे ज़िंदगी से अच्छा है,
क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी के बारे में नेगेटिव चीज़ हम ढूंढते हैं, पॉजिटिव चीज़ हम देखते नहीं हैं। सच एन अनहेल्थी मेंटल स्टेट may even lead to failure and bring many negative situations into our lives। तो इसलिए जब हमारा मनस्थिति, मानसिक स्थिति बीमार रहता है, मतलब अब कृतज्ञ नहीं रहते, तब क्या होता है, हम अपना जो कार्य है दिल खोल के नहीं कर सकते, तो 100% निश्चित रूप से हम फेल हो जाएंगे हमारे कार्य में, राइट? फेलियर पाएंगे और अनेक सारे नेगेटिव सिचुएशन को आकर्षित करेंगे। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हमारा मनस्थिति नेगेटिव है तो हम नेगेटिविटी को खींचेंगे हमारी ज़िंदगी में। तो हमेशा रोते रहेंगे कि मेरे ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? और प्रॉब्लम ही आएगा, राइट? फॉर दीज रीजन्स वी वॉन्ट टू प्रेजेंट दिस कंसेप्शन ऑफ ग्रैटिट्यूड सिंस इट कैन काउंटरैक्ट मेनी ऑफ द डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट्स। इसलिए हमारे मन के नेगेटिविटी को, गलत धारणाओं को निकालने के लिए कृतज्ञता बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दिखने के लिए बहुत सिंपल एक गुण है कृतज्ञता, पर इसके पीछे बहुत गहरा साइंस है। हम हर एक स्थिति में हम कृतज्ञ रहेंगे, भगवान को धन्यवाद बोलते रहेंगे, तब हमारे जो नेगेटिव माइंडसेट्स है जो हमको खाता है अंदर से, उससे हम निकल जाएंगे। The attitude of gratitude develops through the understanding that everything rests upon the Lord। तो कृतज्ञता शुरुआत कहाँ से होती है? ये जानने से कि सब कुछ भगवान पे निर्भर है। तो जो कुछ भी है दुनिया में, एवरीथिंग रेस्ट ऑन कृष्णा। तो जब हम कृष्ण को देखेंगे, भगवान का हाथ देखेंगे हर एक चीज़ में, हम संतुष्ट रहेंगे। हाँ, तो हम कृतज्ञ बनने से, कृतज्ञता का मतलब क्या है? भगवान का हाथ देखना हर एक स्थिति में, भगवान का कुछ न कुछ कारण है जिसके वजह से हो रहा है। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय 7वें श्लोक, मत परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोताम सूत्रे मणिगणा इव। कृष्ण गीता में बोलते हैं, ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, मत परतरम नान्यत्, मेरे से ऊपर और कुछ है ही नहीं, मैं ही परम सत्य हूँ, मेरे से श्रेष्ठ और कुछ सत्य है नहीं। मयि सर्वम इदम प्रोताम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे एक पर्ल नेकलेस, मणि के हार में तो जो रस्सी है, धागा है, जो सूत्र है, वो दिखता नहीं है, सिर्फ मणि ही दिखता है, राइट? तो वैसे ही भगवान ये पूरी दुनिया के सूत्र है, सूत्रधार, राइट? जब हम भगवान के हाथ देख पाएंगे, जब हम देखेंगे हर एक चीज़ में भगवान का हाथ है, तो हम कृतज्ञ रहेंगे। जैसे भागवतम में परीक्षित को जो श्राप मिलता है कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, परीक्षित कंप्लेन नहीं करते, वो रोते नहीं हैं, अरे मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, नहीं, वो देखते हैं नहीं, इसमें भगवान का हाथ है, भगवान मेरे हित के लिए कर रहे हैं ताकि मैं बहुत जल्दी प्रगति करूं भक्ति में। जो मैं पूरे ज़िंदगी भर प्रगति नहीं कर सकता, भगवान चाहते हैं कि मैं 7 दिन में प्रगति करूं। तो परीक्षित पॉजिटिवली ले रहे थे। कितने सारे लोगों को अवसर मिलता है कि उनका मृत्यु का नोटिस मिलेगा, बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं है। भगवान की असीम कृपा से मुझे मृत्यु का नोटिस मिला, तो इसलिए धन्यवाद कृष्ण। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं, तत्ते अनुकंपा सुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वा वपुबीर विदतन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदय सदाइबा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं भागवतम में, किसको मुक्ति मिलेगा, किसको भगवत धाम मिलेगा? जो हाथ जोड़ के तन से, मन से, वचन से भगवान को धन्यवाद बोलता है हर एक स्थिति में। कष्ट भी आए उसकी ज़िंदगी में, वो जानता है ये भगवान मेरे लिए हित के लिए कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कृतज्ञ रहता है, नम्र रहता है और कष्टों को सहन करता है कृतज्ञ भावना से, ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को निश्चित भगवत धाम मिलेगा। तो इसलिए बाहरी दृष्टिकोण से ये कृतज्ञता बहुत सिंपल गुण लगता है, पर भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये होने से हमारा मन का जो स्थिति है, भक्ति का जो अनुभव है, जिंदगी का जो अनुभव है, वो अलग ही होगा। इसलिए
महाराज लिख रहे हैं कि ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि सब कुछ कृष्ण पे निर्भर है. इफ यू रियली अंडरस्टैंड दैट ऑल थिंग्स रेस्ट अपॉन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वी विल देन ट्राई टू यूज एवरी सर्कमस्टेंस इन आवर लाइफ फॉर आवर ग्रोथ. जब हमको समझ में आएगा कि सब कुछ भगवान पे ही निर्भर है, अल्टीमेटली करता वही है, सर्व कारण कारणम भगवान ही कर रहे हैं, राइट. तब क्या होगा, जिंदगी के हर एक मोड़ पे, जिंदगी के हर एक परिस्थिति में हम उसको यूज करेंगे प्रगति करने के लिए. रोते नहीं रहेंगे, हमको लगेगा ये अच्छा सिचुएशन है, इसमें मैं प्रगति कर सकता हूँ. तो हम भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम में भक्तों की जिंदगी का वर्णन है और बहुत सारे भक्तों के पास अनेक सारे कष्ट हुए हैं. ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, पांडवों का, वृत्रासुर का, अनेक सारे भक्तों का कहानियाँ हैं. और हर एक भक्त के ज़िंदगी में कुछ न कुछ घटता है, कुछ न कुछ कष्ट आता है. परीक्षित महाराज, पर हर एक भक्त क्या सोचते हैं, ये स्थिति में भगवान का हाथ में कैसे देखूं, और ये स्थिति में मैं भक्ति में प्रगति कैसे करूं, राइट. ये भक्त का लक्षण है. हर एक स्थिति, कोरोना का अवस्था है कि कोरोना नहीं है, हर एक स्थिति में वही एक ही लक्ष्य रहता है, प्रगति कैसे करूं. वी कैन लुक क्लोजर एट एवरी सिचुएशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर द मैसेज और लेसन दैट वी कैन लर्न. तो हर एक स्थिति में भगवान एक संदेश दे रहे हैं हमको, एक मैसेज दे रहे हैं हमको, एक सीख दे रहे हैं हमको. तो हमको ध्यान से देखना है ये परिस्थिति में भगवान हमको क्या सिखा रहे हैं. तो ये भक्त है. मुश्किल भी आता है तो वो सोचता है भगवान का क्या संदेश है मेरे लिए इसमें, राइट, वो देख रहा है वो. तो ये भक्त का दृष्टिकोण है जो सही में प्रामाणिकता से आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना चाहता है. वो कंप्लेन नहीं करता, अच्छा ही चीज़ देखता है. तो इसलिए भागवत में अवंती ब्राह्मण का उदाहरण आता है. जब उनकी ज़िंदगी में कष्ट आता है तो वो देखते हैं कि भगवान का हाथ है, तो भगवान को धन्यवाद देते हैं. हमारे एक आचार्य है जिनका नाम है गौर किशोरदास बाबा जी, राइट. तो ये गौर किशोरदास बाबा जी कभी कभी इतने अवधूत के वेश में थे, तो कभी कभी लोगों को लगता था कि यह पागल व्यक्ति हैं. कभी कभी लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, छोटे छोटे बच्चे पत्थर फेंकते थे. तो गौर किशोरदास बाबा जी बच्चों की तरफ देख के बोलते थे, कृष्ण पत्थर फेंकना बंद करो. वो बच्चों को डांटते नहीं थे. तो उनको लगता था कि ये बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, मतलब कृष्ण का कुछ हाथ है इसमें, नहीं तो कैसे होगा, राइट. तो हर एक चीज़ में कृष्ण का हाथ देखना. एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती को एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था. उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती का गौड़िया मठ था, और एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था जिसमें लोग गौड़िया मठ का निंदा कर रहे थे. पूरा आर्टिकल शुरुआत से एंड तक गौड़िया मठ का निंदा था. और एक आर्टिकल था जिसमें गौड़िया मठ का गुणगान हो रहा है. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने देखा और बोला कि ये जो आर्टिकल है जिसमें गौड़िया मठ का निंदा हो रहा है, ये अच्छा है. क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल में, जिसने आर्टिकल लिखा था, बहुत बार कृष्ण का नाम लेता है, बहुत बार कृष्ण का नाम आता है. और दूसरे आर्टिकल में जिसमें गौड़िया मठ का गुणगान हो रहा है, उसमें कृष्ण का नाम है ही नहीं. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं ये आर्टिकल अच्छा है इसमें, क्योंकि इसमें कृष्ण का नाम ज़्यादा है, राइट. तो भक्तों का देखने का दृष्टिकोण अलग ही है. इट कैन हेल्प अस फाइंड वेज टू बेटर सर्व एंड लर्न मोर अबाउट अदर पीपल, द एनवायरनमेंट एंड आवरसेल्व्स. तो इस तरह से जब हम भगवान मेरे लिए क्या संदेश दे रहे हैं ये परिस्थिति से, वो हम जब देखते हैं तब क्या होता है, हम अपने आप को अच्छे से जान पाते हैं, हम अंदर से मैच्योर हो पाते हैं. देखिए, वही के समय के साथ शरीर तो बढ़ जाता है, पर अंदर से हम मानसिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे बढ़ रहे हैं कि नहीं, वो प्रश्न है. तो जब हम भगवान का हाथ देखते हैं हर एक स्थिति में, तो हम अपने आप को अच्छे से समझ पाते हैं, बढ़ पाते हैं, दूसरों को भी हम अच्छे से समझ पाते हैं. क्योंकि जब भी व्यक्ति हमको कुछ कष्ट देता है तो वो भी बहुत बार ऐसा होता है परिस्थिति के वजह से उसको जो सही लगता है वही करता है वो, राइट. हम बहुत बार उसका दृष्टिकोण समझने का प्रयास नहीं करते, हमारे ही दृष्टिकोण में हम फंसे हैं. तो जब हम कृतज्ञ रहेंगे तब हमको समझ में आएगा, हाँ शायद उसका भी गलती है,
वो भी भगवान नहीं है, वो भी मिस्टेक करता है, चलो माफ़ कर दो उसको। इट कैन ऑल्सो हेल्प अस अप्रिशिएट द पावर एंड द मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच माया इन्फ्लुएंसेस अस सो दैट वी कैन गेट अराउंड सच ऑब्स्टिकल्स। तो जब हम कृतज्ञ रहेंगे तब हमको भगवान की कृपा के बारे में समझ में आएगा, भगवान की शक्ति के बारे में, और हमको समझ में आएगा कि कैसे माया हमारे ज़िंदगी में काम करती है और कैसे हम माया के अलग अलग प्रलोभन से उठ पाएंगे। तो एक भक्त अपने प्रवचन में बोल रहे थे, माया कहाँ पे है? माया बाहर नहीं है, माया हम सबके हृदय में ही है। तो भौतिक दुनिया माया का दुनिया नहीं है, क्योंकि भक्त जब ये दुनिया को देखते हैं, शुद्ध भक्त, उनको लगता है कि वैकुंठ है। तो उनको वैकुंठ दिखता है। हमको क्यों माया दिखता है? क्योंकि उनके हृदय में वैकुंठ है, उनको वैकुंठ दिखता है। हमारे हृदय में, मन में माया है, इसलिए हमको सब जगह माया दिखता है। तो इसलिए जब हम कृतज्ञ रहेंगे, हमारे हृदय में जो अनर्थ है, माया का जो प्रभाव, वो भी दिखने लगता है। ग्रैटिट्यूड इज अ वैल्यूएबल वे टू टेक केयर ऑफ अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्टेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञता से हमारा जो शारीरिक स्तर भी बहुत अच्छा होगा। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, साइंटिस्ट ने किया है, जो ज़्यादा कृतज्ञ रहता है उसके शारीरिक बीमारी भी कम हो जाते हैं कृतज्ञता से, क्योंकि एक पॉजिटिविटी आता है। तो कृतज्ञता से शरीर भी अच्छा रहता है, मन की स्थिति भी अच्छी रहती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कृतज्ञ है तो कंप्लेन नहीं करेगा, तो कंप्लेन नहीं करेगा तो नेगेटिव नहीं होगा और मन शांत रहेगा। तो मनस्थिति भी अच्छी होगी, आध्यात्मिक स्थिति, मनस्थिति और शारीरिक स्थिति तीनों अच्छा होगा अगर हम कृतज्ञता पालन करेंगे तो हमारे लिए, स्पेशली भक्तों के लिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। वॉट ब्लॉक्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड? तो अभी महाराज बता रहे हैं कि हमको पता है कि कृतज्ञता होना इम्पॉर्टेंट है हम सबके ज़िंदगी में, पर हम कृतज्ञ क्यों नहीं हो पाते? ये गुण हमारे हृदय में विकसित क्यों नहीं होता? द एनिमीज ऑफ द माइंड, द एनिमीज ऑफ द माइंड सच एज फियर, एंग्जाइटी, एंगर, ग्रीफ, डिप्रेशन, illusion, envy and jealousy will naturally hinder our ability to develop gratitude because we will only focus on our own challenges or expectations. तो हम कृतज्ञ क्यों नहीं हो पाते, ये गुण विकसित क्यों नहीं कर पाते हम? क्योंकि हमारे मन में अलग अलग शत्रु हैं, एनिमीज ऑफ द माइंड। वो क्या है? भय, एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेना, गुस्सा, दुख, डिप्रेशन, ईर्ष्या, अहंकार, मद और मोह, ये सब के वजह से हम कृतज्ञ नहीं हो पाते, क्योंकि हमेशा हम हमारे प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करते हैं। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद को लेटर लिखा और पूरे लेटर में उन्होंने समझाया कि कैसे मेरा प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम है मेरे ज़िंदगी में। तो बहुत बड़ा लिखा लेटर कि मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, और एंड में लिखा योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट सो एंड सो दास। तो प्रभुपाद बोले, देखो अपने आप को तुच्छ दास बता रहे हैं, पर आप उसका प्रॉब्लम बहुत बड़ा बता रहे हैं। तो तुच्छ रहेगा तो प्रॉब्लम भी तुच्छ होना चाहिए। तो हमको लगता है कि हमारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। हाँ, हमेशा हमारे प्रॉब्लम, हमारे चैलेंजेस पे ही हम फोकस करते हैं, तो इसके वजह से हम कृतज्ञ हो नहीं पाते। फियर इंडिकेट्स दैट वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग द प्रेजेंट और द पास्ट, बट वी आर इन टू मच एंग्जाइटी अबाउट द फ्यूचर। तो भय का मतलब क्या है? जो भगवान ने हमको दिया है उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उसके लिए हम धन्यवाद नहीं बोल पाते, या जो भगवान ने ऑलरेडी हमारे भूतकाल में जो भगवान ने दिया है उसके लिए धन्यवाद नहीं बोल पाते। हम हमेशा आगे के बारे में ही सोच रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वो भय रहता है। अभी जो है उसके बारे में सोचते नहीं है, आगे के बारे में ही सोच रहे हैं। तो उसके वजह से अभी जो गिफ्ट्स हैं वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते। इसलिए इंग्लिश में सेइंग है, यस्टरडे इज हिस्ट्री, जो बीत गया वो इतिहास, टुमारो इज मिस्ट्री, कल जो होगा बोल नहीं सकते, मिस्ट्री है, किसी को पता नहीं।
टुडे इज कॉल्ड प्रेजेंट। इंग्लिश में अभी को प्रेजेंट बोलते हैं, और प्रेजेंट का और एक अर्थ है भेंट, गिफ्ट। किसी के बर्थडे में जाते हैं तो प्रेजेंट लेके जाते हैं, तो भगवान ने हम सबको गिफ्ट दिया है, वो क्या है? प्रेजेंट। अभी के समय पे प्रॉब्लम है क्या? अभी तो खुश रहो। हमेशा हम आगे के बारे में सोच के रोते रहता है। इफ वी अलाउ द इल्यूजन्स टू कैप्चर अस, वी विल नॉट सी और एक्सपीरियंस द डिविनिटी ऑल अराउंड अस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे अंदर के ये सब जो मन के शत्रु हैं, भय रहता है या मोह रहता है, जब ये सब हमारे दिल में रहता है, तब हमारे आजू बाजू जो भगवान ने इतना सुंदर अरेंजमेंट किया है उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो भगवान ने अभी के समय पे हम आँख खोल के देखेंगे तो हर जगह हमको भगवान का हाथ दिखेगा। कितना सुंदर एनवायरनमेंट है, जो बारिश हो रहा है, कब हम बैठ के बारिश को अप्रिशिएट करते हैं, कितना सुंदर बारिश गिर रहा है। कब हम आसमान पर बैठ के चंद्रमा को या तारों को अप्रिशिएट करते हैं, देखो भगवान ने कितना सुंदर बनाया। जब छोटा सा एक फूल आता है, उसको कब हम अप्रिशिएट करते हैं? ये भी भगवान का एक लीला है। जो ज़मीन से एक सुंदर फूल आता है, उसका भी एक रंग होता है, सही। तो देखने के लिए बहुत सारे चीज़ हैं जो अद्भुत हैं, पर क्योंकि हम हमारे प्रॉब्लम में ही फंसे हैं, हम अद्भुत चीज़ आजू बाजू देख ही नहीं पाते। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक बड़े साइंटिस्ट है, वो बोलते थे दुनिया देखने का दो तरीका है। एक तो यू डोंट सी मिरेकल्स एनीवेयर, आप अद्भुत चमत्कार कहीं पे भी नहीं देखते। दूसरा तरीका है, देखो कि सब जगह चमत्कार है भगवान का, है कि नहीं? बंजर ज़मीन है, बारिश गिरता है तो घास उगता है, वो चमत्कार है कि नहीं? खुद का एक चमत्कार है। तब जब आँख रहेंगे और कृतज्ञता रहेगा मन में, हर एक चीज़ में हम कृतज्ञ रहेंगे और हर एक चीज़ में हम चमत्कार देखेंगे भगवान का, राइट? तो जो रेगुलर एक्सपीरियंस है उसके लिए भी हम बहुत खुश रहेंगे। जब हम प्रसाद खा रहे हैं, राइट, वो भी एक मिरेकल है। कोई प्रसाद का मतलब क्या है? कृपा, राइट। तो कोई किसी ने खेती किया है, अन्न उगाया, कितना मेहनत लगता है उसमें पकाने के लिए कितना मेहनत लगता है, राइट। तो हमको सामने मिलता है, हमेशा हम कंप्लेन करते हैं, अरे ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। पर कृतज्ञ रहेंगे तो सिंपल चीज़ में उसका आनंद लेंगे, आस्वादन लेंगे। For instance, the false ego may sometimes cause a person to think solely about himself or herself and develop such illusions of grandeur that she cannot appreciate others or see God as the greatest personality. तो सबसे बड़ा कृतज्ञता विकसित न करने का कारण है हम सबके अंदर बहुत बड़ा अहंकार है ना। जैसे वो बलून को फुला के हम बैठे हैं, तो हमको लगता है सबसे दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन हो? मैं ही हूँ, दुनिया का केंद्र हम बनना चाहते हैं। तो उसके वजह से हमें तो अहंकारी व्यक्ति कौन है? जो हमेशा अपने बारे में सोच रहे, मैं और मेरा, हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है। तो इसलिए भगवान के बारे में सोचने का उसके पास समय ही नहीं है, राइट, नो टाइम। भगवान का अद्भुत कार्य देखने के बाद उसके पास समय नहीं है, और दूसरों का गुणगान भी नहीं कर सकता। दूसरों के अंदर अच्छे गुण हैं तो उसको दिखते नहीं है। जैसे द्रोणाचार्य दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को बोलते हैं, दुर्योधन को बोलते हैं राज्य में जाके ढूंढो तुमसे अच्छा कोई है क्या, और युधिष्ठिर को बोलते हैं राज्य में जाके ढूंढो तुमसे बदतर कोई है क्या। तो दुर्योधन आ जाता है वापस, बोलता है द्रोणाचार्य ढूंढ लिया, हमसे बढ़कर और कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। क्योंकि इतना अहंकार है उसके अंदर, किसी के अंदर अच्छा दिखता ही नहीं है उसको, उसका ही अच्छा दिखता है, उसके अंदर अच्छा है ही नहीं फिर भी दिखता है। युधिष्ठिर भी गए, वही लोगों को दोनों ने देखा, वही राज्य, अलग राज्य नहीं। तो युधिष्ठिर गए और उन्होंने क्या देखा, वापस आए, द्रोणाचार्य को बोले मेरे से बदतर और कोई नहीं है, क्योंकि सबके अंदर एक न एक गुण है जो मेरे में नहीं है। तो वही लोगों को देख रहे थे, वही कार्य देख रहे थे, पर दृष्टिकोण अलग है। क्योंकि युधिष्ठिर के अंदर अहंकार नहीं है, इसलिए वो लोगों में अच्छा ही देखते हैं, और दुर्योधन के अंदर अहंकार है, इसलिए लोगों में वो बुराई देखते हैं। जो लोगों में बुराई है ही नहीं, उसमें भी बुराई, उनमें भी बुराई देखता है।
तो इसलिए अहंकार की वजह से हम कृतज्ञ हो नहीं पाते। On the other hand, a person's insecurities or inferiority complexes can also inhibit proper gratitude. तो एक तरफ है जिसके पास अहंकार बहुत रहता है, वो कृतज्ञ नहीं हो पाता, अपने बारे में सोचता है। और दूसरे तरफ जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, अपने आप को तुच्छ मानते हैं, तो तुच्छ मानने का दो दृष्टिकोण है, एक तो नम्रता है, दूसरा डिप्रेशन है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उनको लगता है कि मेरा ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, राइट, कोई मुझे वैल्यू ही नहीं करता। तो ये लोग भी कृतज्ञ नहीं हो पाते। तो जो लोगों के पास अहंकार है वो भी अपने बारे में सोच रहे हैं, और जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जो लोग तनाव में है, मानसिक तनाव में, वो भी अपने बारे में सोच रहे हैं। दिस पर्सन माइट रिसीव सो मच असिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल एंड इवन गॉड, बट ही विल नॉट एक्सेस ग्रैटिट्यूड बिकॉज ऑफ हिज लो सेल्फ एस्टीम will prevent him from seeing and identifying with these positive situations in life. तो ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा मानसिक तनाव में रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, जिनका सेल्फ एस्टीम कम रहता है, सेल्फ एस्टीम को क्या बोलता है, सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम रहता है उसमें, तो वो क्या करता है, अगर लोग आके उसको मदद भी करते हैं, लोग छोड़ो भगवान भी आके उसको मदद करेंगे, तो वो कृतज्ञ नहीं होता, उसको लगता है हमेशा कम है मेरे ज़िंदगी में। तो बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं ऐसे, राइट, ये मानसिक बीमारी है। आप माता पिता बच्चों के लिए कितना भी करें, बच्चों को क्या लगता है, ये मेरा हक है, माता पिताओं को मेरे लिए और करना चाहिए। जो कर रहे हैं उसको कभी धन्यवाद नहीं बोलता है, उसे लगता है मेरा हक है, ये लोगों को मेरा सलाम करना चाहिए, मुझे मदद करना चाहिए। उसको नहीं लगता लोगों के पास भी अपना प्रॉब्लम है, बाबा तेरा प्रॉब्लम ही सब कुछ नहीं है, लोगों के पास भी अपना प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम के साथ साथ वो तुम्हारे टाइम निकाल रहे हैं, कृतज्ञ तो रहो। तो उसको क्या लगता है, मेरा ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और अपने बारे में ही सोचता रहता है। तो इसको इनसिक्योरिटी बोलते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इसके वजह से आदमी कृतज्ञ नहीं हो पाता। This person might receive so much assistance from other people and even God, but he will not access gratitude because of his low self-esteem. In other words, such a person simply cannot see the world around him or her and consequently remains unappreciative. तो ऐसा जो व्यक्ति है जो हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, अपने बारे में सोच रहा है, तो ऐसा व्यक्ति दुनिया को देख नहीं सकता है कि बाकी लोगों के अंदर भी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट हैं। तब जब हमारी ज़िंदगी के बारे में हम सोचते हैं, तब हम दूसरों का कष्ट हमको समझ में नहीं आता। इसलिए बाहर जाके देखना चाहिए, दुनिया देखना चाहिए, तब समझ में आएगा बहुत सारे लोग हैं उनका कष्ट हमसे 1000 गुना ज़्यादा है। उनकी ज़िंदगी जब देखेंगे हमको समझ में आएगा हमारा तो बहुत कम है, हम कृतज्ञ तो हो सकते हैं। इन अदर केसेस some people may never express any gratitude in spite of your endeavors to serve or assist them. आपने बहुत बार देखा होगा, आप बहुत बार लोगों को मदद करने का प्रयास करते हैं, पर वो व्यक्ति एक भी बार धन्यवाद नहीं बोलता, थैंक यू नहीं बोलता, राइट, कभी भी नहीं बोलता। ऐसे हम हमारे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में ये उदाहरण देते हैं। एक बार एक रईस आदमी था जो अपने छत पे बैठ के लोगों को नीचे अनाज का जो गोनी है वो फेंकता था, अनाज के दाने का। तो क्या होता था, बराबर टाइम पे दिन के एक दिन हफ्ते में एक बार ये गोनी फेंकता था। जब वो फेंकता था लोग आके टूट पड़ते थे और अनाज लेके जाते थे। कोई ऊपर धन्यवाद नहीं बोला, ऊपर कोई देखा ही नहीं, अनाज का दाने उठा के भाग गए लोग। तो ये बार बार करता था, उसको लगा अरे मैं इतना दे रहा हूँ, कोई तो धन्यवाद बोलना चाहिए, कोई ऊपर देखा नहीं। तो उसके दोस्त ने बोला आइडिया देता हूँ मैं तुमको। तो सब लोग टाइम पे आ गए, गिरेगा करके अनाज का गोनी, तो उसने पत्थर फेंका ऊपर से। तो लोगों को समझ में नहीं आया क्या हो गया, तो थोड़ी देर और रुके, पत्थर फेंका, तो सब लोग ऊपर देके गाली देने लगे। तब उसको समझ में आया ये दुनिया का हाल है, जब कोई अच्छा करेगा कोई धन्यवाद नहीं देगा, बुरा करोगे लोग हाथ उठाएंगे।
भगवान को जब अच्छा दिन चल रहा है कोई याद नहीं करता। हिंदी फिल्म में देखा है ना, लोग भगवान मंदिर में कब जाते हैं? जब उनके घर में कुछ तो हो जाता है, हॉस्पिटल में रहता है बंदा सीरियस आईसीयू में, तब जाते हैं भगवान किधर है। अरे बाकी दिन याद नहीं आया क्या भगवान का? तो ये प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी है। बीमारी क्या है? जितना भी हेल्प करो लोग धन्यवाद नहीं बोलते, डिक्शनरी में है ही नहीं। मैनी पीपल दीज डेज नेवर इवन से थैंक यू। तो महाराज बोल रहे हैं आजकल के दुनिया में लोग थैंक यू बोलना भूल गए, धन्यवाद बोलना भूल गए। हाँ, तो ये सिचुएशन है। तो प्रभुपाद बोलते थे जेंटलमैन मतलब हमेशा धन्यवाद बोलता है। राधानाथ महाराज उनके पुस्तक में लिखते हैं जर्नी होम में, उनके माँ ने ये ट्रेनिंग दिया था उनको। माँ भगवान पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी, चर्च और ज़्यादा जाती नहीं थी, पर उन्होंने ये ट्रेनिंग दिया, कुछ भी कोई तुम्हारे लिए हेल्प करे धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलो। ये ट्रेनिंग है, बचपन से मिलना चाहिए बच्चों को, राइट। तो इसलिए जब महाराज किसी के घर में जा, अपने दोस्तों के घर में जाते थे और उसकी माँ के हाथ का कुछ खा के आते थे, राधानाथ महाराज की जो माँ है उनके घर फ़ोन करके पूछती थी मेरे बेटे ने धन्यवाद बोला कि नहीं आपको। तो ये ट्रेनिंग है। तो जब खून में उतरता है नेचुरली, तो हर एक चीज़ के लिए थैंक यू आता है। तो जब कोई अच्छा करेगा थैंक यू बोलेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। जब और ट्रेनिंग आएगा, हमारी ज़िंदगी में बुरा भी होगा, उसके लिए भी हम धन्यवाद बोलना सीखेंगे। Sometimes they will not say thank you because they feel that they deserve whatever comes to them and expect even more to come. तो लोग धन्यवाद क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मेरे ज़िंदगी में जो हो रहा है होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, उनका हक है मेरा हर एक डिमांड को पूरा करना, उनको देना ही चाहिए। तो ऐसे बच्चे ज़िद्दी निकलते हैं, आगे जाके कुछ करते नहीं हैं। जो बच्चे आगे जाके संघर्ष करते हैं, उनके बचपन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, आगे जाके जो अच्छे बनते हैं। हाँ, बिना संघर्ष का कोई कहाँ पहुँचता नहीं है। तो बहुत बार जो हमको मिलता है हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। इसलिए ये रईस घर का प्रॉब्लम है। जो बच्चे रईस घर में पैदा होते हैं वो पैसों का उसके पास वैल्यू नहीं है। श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन प्रभुपाद ने शुरू किया था, प्रभुपाद इतना पर्टिकुलर थे, एक एक रुपए का गिनती रखते थे प्रभुपाद। एक एक रुपए का प्रभुपाद के पास अकाउंट बुक था। 1 रुपये कहाँ खर्च हुआ प्रभुपाद के पास अकाउंट था। एक एक रुपए का, 10 रुपए का नहीं, 1000 रुपए का नहीं। जब इस्कॉन बड़ा भी हो चुका था, प्रभुपाद एक एक रुपए का प्रभुपाद की गिनती था। जो लेटर आता था प्रभुपाद का चिट्ठी, वो चिट्ठी का कवर फाड़ के प्रभुपाद उसको लेटर लिख के लोगों को भेजते थे। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को जो अमेरिका से आए हैं, प्रभुपाद हमेशा डांटते थे, आप लोगों का प्रॉब्लम है क्योंकि आप लोग रईस देश से आए हैं, आप लोगों को पैसे का वैल्यू पता नहीं है। मैं गरीब घर का आदमी हूँ, गरीब देश से आया हूँ, इसलिए मुझे एक एक पैसे का मतलब पता है, राइट। तो जब हम कृतज्ञ रहेंगे तब हमारी ज़िंदगी में जो मिला है हमको लगेगा अरे मैं इसके लिए भी काबिलियत नहीं था, भगवान ने बहुत दिया है मुझे, इससे ज़्यादा क्या मांगू, राइट। तो इसलिए जब शुद्ध भक्त जाते हैं भगवान के पास और भगवान बोलते कुछ मांगो, भक्त बोलते हैं ऑलरेडी आपने बहुत दिया है, इससे ज़्यादा मैं और क्या मांगू, राइट। पर आजकल के बच्चों का ट्रेनिंग है, ज़माने का ट्रेनिंग है, और मांगते रहते हैं। उनको लगता है मेरा हक है, मेरा माता पिता मुझे और देने चाहिए। दे कैन नॉट अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट व्हाट कम्स टू देम बिकॉज देयर लो सेल्फ एस्टीम प्रिवेंट्स देम फ्रॉम अट्यूनिंग देमसेल्व्स टू द काइंडनेस डायरेक्ट टुवर्ड्स देम। तो क्योंकि उनके अंदर अहंकार है या उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, डिप्रेशन में है, अपने बारे में सोच रहे हैं, इसलिए जो लोग उनके लिए मदद करते हैं उनके पास ये ट्यूनिंग ही नहीं है, उनके दिमाग में फिट ही नहीं होता कि लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मुझे एटलीस्ट महसूस तो होना चाहिए उनके लिए। मैं कुछ कर नहीं सकता दूसरी बात है, राइट। अगर आप कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, एक्चुअली है आपको भी कुछ करना चाहिए उनके लिए, ठीक है। उतना भी नहीं कर सकते, छोड़ो, एटलीस्ट महसूस तो करो लोग कितना कष्ट ले रहे हैं और दिल से धन्यवाद तो बोलो, इतना तो करो। तो भगवान, अगर हम भगवान के लिए बहुत कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, जो भगवान हमारे लिए कर रहे हैं दिल से हम भगवान को धन्यवाद बोलेंगे,
वही बहुत बड़ी प्रार्थना है। तो ये ट्रेनिंग है, रोज़ सुबह रात को सोते समय दिन भर हमारे साथ जो अच्छा कार्य हुआ है, जो कुछ भी भगवान ने हमको अलग अलग भेंट दिए हैं, 3 बार खाने का अवसर मिला है, सांस लेने का अवसर मिला है, राइट, अलग अलग चीज़ों को देखने का अवसर मिला है, उसके लिए धन्यवाद बोलना, राइट, ये बेसिक टेनेट है। और सुबह उठते ही पहले भगवान को धन्यवाद बोलना कि और एक दिन दिया भगवान ने। कितने सारे लोग हैं रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है, राइट, सुबह उठें, सूरज देखने का अवसर मिला है, उसके लिए धन्यवाद बोलना, राइट। तो यहाँ पे हम ये सेशन को विश्राम देंगे। तो ये कृतज्ञता का सेशन हम नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करेंगे। पर ये जैसा मैं बोल रहा था शुरुआत में, ये ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कृतज्ञता का, पर इसको हम गहराई से फॉलो करेंगे, हमारे ज़िंदगी का जो अनुभव है कंप्लीटली अलग हो जाएगा, राइट। तो हम भक्ति में भी बहुत आनंदता से रहेंगे। तो राधानाथ महाराज हमेशा बोलते हैं, भक्ति का बीज तो हमको मिला है, पर जैसे बीज लगाने के लिए ज़मीन उपजाऊ होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, वैसे भक्ति का बीज कहाँ पे उगता है? इन अ हार्ट दैट इज फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। जिस हृदय में कृतज्ञता है, उसी हृदय में भक्ति का बीज उगता है। तो भक्ति के ज़िंदगी के लिए ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये नेक्स्ट संडे इसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।